ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है भगवान का सच्चा भक्त कौन। तो भक्ति तो संसार में किसी न किसी की हर जीव या मानव कर रहा है, लेकिन क्या भक्ति भगवान के कहे अनुसार जो भगवान ने बताया है उस प्रकार क्या हमारी भक्ति हो रही है। तो आज एक गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उनका एक विचार हम श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस प्रकार भक्ति बताई, अगर हम उस प्रकार चलेंगे तो हम वास्तव में प्रभु के सच्चे भक्त माने जाएंगे। तो देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि केवल मूर्ति में मेरा दर्शन करने वाला नहीं, मूर्ति में मेरा दर्शन करने वाला नहीं, अपितु सारे संसार में प्रत्येक जीव के भीतर और कण कण में मेरा दर्शन करने वाला ही मेरा भक्त है। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण जी की बात को माने। हम लोग दिन भर राधे राधे करते हैं, कोई राधा जी कोई अलग नहीं, कृष्ण जी कोई अलग नहीं, प्रभु श्री राम जी कोई अलग नहीं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि केवल मूर्ति में मेरा दर्शन करने वाला नहीं, अपितु सारे संसार में प्रत्येक जीव के भीतर और कण कण में मेरा दर्शन करने वाला ही मेरा भक्त है। देखिए, यहाँ इतनी लाइनों में ही कौन मेरा भक्त है, ये कृष्ण जी की बात को समझे। आगे कहते हैं प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है। ये हम जो मेरा मेरी हर समय करते हैं 24 घंटे, तो कम से कम हम राधे राधे करते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण की बात को तो माने। प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है, अपनी मानते ही वो अशुद्ध हो जाती है। तुम भी परमात्मा के ही हो, परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व स्वीकार करते ही तुम भी अशुद्ध हो जाते हो। एक बार फिर इन लाइनों को श्रवण करें और समझें और माने। प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है, अपनी मानते ही वो अशुद्ध हो जाती है। तुम भी परमात्मा के ही हो, परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व स्वीकार करते ही तुम भी अशुद्ध हो जाते हो। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कृष्ण जी। प्रकृति में परमात्मा नहीं, अब तो ये प्रकृति ही परमात्मा है। जगत और जगदीश अलग अलग नहीं, एक ही तत्व हैं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया वो जगत है, और जगत का हिस्सा अदृश्य रह गया वो जगदीश है। संसार से दूर भागकर कभी भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। संसार को समझकर ही भगवान को पाया जा सकता है। जगत में कहीं दुख, अशांति, भय नहीं, ये सब तो तुम्हें अपने मनमाने आचरण, असहमता और विवेक के अभाव के कारण प्राप्त हो रहा है। देखिए, जगत में कहीं दुख, अशांति, भय नहीं, ये सब तो तुम्हें अपना मनमाने आचरण, असहमता और विवेक के अभाव के कारण प्राप्त हो रहा है। देखिए, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की, एक प्रभु की जो हर समय घट में व्याप रहा है, उसकी कम से कम बात को
समझें और एक सच्चे मित्र बने। देखिए महात्मा मंगतराम जी की एक वाणी क्या कह रही है। तो कौन सच्चा मित्र, कौन सच्चा भक्त। इस सागर संसार में सच्चा मित्र न कोई, स्वार्थ में सब संग बने, अंत सखा ना होए। इस सागर संसार में सच्चा मित्र न कोई, स्वार्थ में संग बने, अंत सखा ना होए। देखिए संसार में अभी आपने प्रभु कृष्ण, श्री कृष्ण जी द्वारा एक दृष्टांत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया, तो सच्चे भक्त के बारे में। तो देखिए यहाँ गुरुदेव क्या कर रहे हैं, इस सागर संसार में साचा मित्र न कोई। गुरुदेव हमारे कह रहे हैं कि इस सारे संसार में सच्चा मित्र ना कोई, कोई सच्चा मित्र नहीं है। स्वार्थ में सब संग बने, स्वार्थ में सब संग बन जाते हैं। देखिए कोरोना आया तो देखिए सब दूर हो गए, अपने परिवार के दूर हो गए। एक सेवा करने से अपने परिवार के पास, मृत शरीर के पास भी नहीं भटके। क्यों? क्योंकि एक कोरोना का डर था। लोगों ने सेवाएं की। बरेली में ही बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बातचीत होती है। घर के लोग नाराज़ दिखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। पूरे पूरे दिन कोरोना के लोगों को सेवा की, खाना खिलाया, पानी पिलाया। तो ये एक प्रभु की शरण में जब लग जाता है जीव या मानव, तो उसको कोई भय नहीं रहता कि एक घर में एक को कोरोना होता है तो ये ज़रूरी नहीं है सबको कोरोना हो जाए। तो ये एक प्रभु का ब्रह्मास्त्र था, एक शिक्षा देने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि कोई विशेष फर्क इस मानव पे नहीं पड़ा और ऐसा मानव महसूस करता है कि कोरोना दूर हो गया, लेकिन कोरोना अब भी है, कोई दूर नहीं हुआ। तो देखिए इस सागर संसार में साचा मित्र न कोई, स्वार्थ में सब संग बने, अंत सखा न कोई। अब यहाँ बात हो रही है अंत सखा न कोई। अंत में साथी कौन है? अंत में हमारा सहारा कौन है? हमारा जब अंत हो जाता है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तब हमारा आगे का साथी कौन है? सवाल ये आता है। तो जब आप एक प्रभु के सच्चे भक्त तो बने, पहले हम मूर्ति दर्शन तो करते हैं, लेकिन मूर्ति क्या बयान कर रही है, क्या संदेश देना चाहती है इस जीव को, क्या शास्त्रों में कह रही है, हम इसको तो माने। तो
हम मनमानी तो अपनी करते हैं। देखिए गुरुदेव ने भी क्या मनमानी अपनी करी, ना किसी की सीख सुहाई। तो जब हम मनमानी अपनी करेंगे तो कहाँ बात बनेगी, कहाँ हम एक प्रभु के सच्चे भक्त बन पाएंगे। तो आज सच्चे भक्त बनना है तो एक प्रभु की शरण में जाएं और उनके अपने सच्चे मन से याद बनाएं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा उस बात को माने, तब हम एक प्रभु के सच्चे भक्त बनेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।